हाय सजिटेरियस। तब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है जून का 5 से लेकर के 14 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपने जून मंथ की मंथली रीडिंग नहीं देखी है तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। लेट्स सी आपका ये जो वीक है जून मंथ का ये कैसा जाएगा सजिटेरियस। अपने लाइफ की आपको अपने लाइफ में उन चीज़ों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है एक्चुअल में, जो चीज़ें को आप रियल नहीं मानते। मे बी आपको गॉड पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट है। देखिए कभी कभी होता है ना लोगों के साथ कि कुछ लोगों को मैंने सुना है, बोलते हैं हाँ मुझे ट्रस्ट तो है, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं है जहाँ पे मैं लाइक भगवान के ऊपर कोई भी चीज़ को सौंप दूँ। समझते हो मेरी बात को? सरेंडर करना वो नहीं है लोगों में ट्रस्ट। थोड़ा सा मैंने आधे से ज़्यादा लोगों को सुना है कि कहते तो है कि हाँ भाई बहुत बिलीव है भगवान पे, लेकिन उनका ट्रस्ट डगमगाया हुआ है। तो मे बी आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं है आपका, कुछ सरेंडर नहीं कर पाते हो डर से कि सरेंडर कर दिया, पता नहीं अगर मैंने सिचुएशन को सिचुएशन के हाल पे छोड़ दिया, लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा, ये मुझसे दूर हो गया, वो मुझसे दूर हो गया। नो, आपको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है सजिटेरियस। खुद को अपने लाइफ की उन चीज़ों से जोड़िए, अपने लाइफ के खुद को अपने लाइफ के उन पहलुओं से जोड़िए जिनको आप देखते भी नहीं हो। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनको आप इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करते हो, और आपको ऐसा लगता है नहीं यार इनको इनको नहीं देना, इंपॉर्टेंस नहीं देना, इन लोगों को इन सिचुएशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, फैमिली में इन लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। और ये वीक उसी चीज़ को ट्रिगर करेगा। ये वीक जो है जो भी चीज़ को इग्नोर करते हो, ये वीक बार बार उसी चीज़ को आपके सामने लेकर के आएगा। अगर किसी शख्स को इग्नोर करने लगे उन दिनों, तो वही आपके सामने बार बार आ जाएगा, घुमा फिरा के एक ही शख्स से मुलाकात हो जाना। वो मैंने एक मूवी देखा था बहुत दिनों पहले देखा था वो, आई थिंक मूवी नहीं था, कोई कोई सीरीज़ था, आई थिंक कुछ तो था। मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे वो सीन याद है जहाँ पे एक लड़का था और लिटरली वो ना कुछ अपने फ्रेंड्स से भाग रहा था, और बहुत जैसे वो ना बहुत कोशिश कर रहा था, वो जैसे कहीं होटल पे उनकी मुलाकात हुई थी उन सभी की, और वो बहुत ही स्ट्रेंजर्स थे, उनको एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। तो उनकी ना, एक मिनट, हाँ साउंड बहुत आ रहा है, तो ओके आई एम सो सॉरी। तो क्या हुआ था, मतलब वो उन लोगों से भाग रहा था बिकॉज सामने वाले की जो थिंकिंग थी, मतलब उस लड़के की जो थिंकिंग थी और जो उनसे जो स्ट्रेंजर्स मिले थे उनकी जो थिंकिंग थी, वो दोनों ही बहुत अलग थी। और एक्चुअल में वो बहुत उसने भागने की कोशिश करी, उसने अपना होटल चेंज कर दिया था, फिर वो लाइक घर जाने लगा था। तो जिस ट्रेन से वो जा रहा था एक्चुअल में उसी ट्रेन में वो सारे ही लोग थे, बस अलग अलग जैसे बोगी होते ना, तो अलग अलग बोगी में थे, और इनडायरेक्टली वो सब फिर से मिल गए। वो सारे जो लोग थे स्ट्रेंजर्स, सबकी सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन ये जो अकेला लड़का था इसकी दोस्ती नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसको लग रहा था ये सबसे अलग है, ये इंट्रोवर्ट है, इससे नहीं हो पाएगा कुछ भी। और बहुत ऐसी टाइप की इसकी थिंकिंग थी कि मेरी सोच इससे मैच नहीं कर रही है, उससे मैच नहीं कर रही है, इन लोगों के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं, पता नहीं कैसे कैसे टाइप के लोग हैं। और वो उस होटल से ही निकल के चला गया था, वो ट्रिप पे आया था, वो उस होटल से ही निकल के अपने होटल को चेंज कर लिया था उसने। लेकिन जैसे ही वो घर जाने लगा था, जिस ट्रेन में वो था उसी ट्रेन में सारे ही लोग थे, वापस से उनकी मुलाकात हुई, वो लड़का भाग रहा था उनसे, बिल्कुल उसको मन नहीं था बात करने का, लेकिन फिर भी सबने पूछा वो ज़बरदस्ती कि क्या हुआ मुझे बता दो, तुम ऐसे क्यों हम लोगों से भाग रहे हो, हम तो कल इतने अच्छे से बात कर रहे थे, फिर आज क्या हो गया। और एक्चुअल में उसने बाद में बताया कि ऐसा हुआ, तुम लोगों ने अपनी थिंकिंग बताई, मेरे हिसाब से ये थिंकिंग मैच नहीं कर रही है। तो उसको ना उन लोगों ने बाद में समझाया था, और उससे बहुत अच्छा वो उसकी उस मूवी से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं आपकी जैसी थिंकिंग हो वैसे ही लोगों की थिंकिंग हो, और एक टाइम आता है जब हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ना हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं हमारा चीज़ों के ऊपर से बिलीव चेंज होने लगता है, कि अगर हम पहले बहुत ही लाइक पुरानी सोच में जीते थे तो हम अपनी सोच चेंज कर लेते हैं, होता है, हमारे हर एक इंसान के साथ होता है। तो उसमें उसी चीज़ को समझाया गया था कि टाइम के साथ खुद को बदल लेना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है अगर आपके साथ किसी की सोच मैच नहीं कर रही है तो सामने वाला बुरा है, या फिर सामने वाले में कोई कमी है, या फिर आप में कोई कमी है। नो, इट इज़ जस्ट दैट कि हम सभी अलग अलग हैं, हम सबको एक दूसरे की जैसे वो पर्सपेक्टिव की हर एक इंसान की सोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सामने वाला जो भी कह रहा है, सामने वाले का जो भी पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। तो वही एनर्जी है कि किसी से अगर आप भाग रहे हो, किसी को इसे इग्नोर कर रहे हो, किसी को जैसे कोशिश कर रहे हो इग्नोर करने की, तो घुमा फिरा के उसी से आपको मिला दिया जाएगा, बिकॉज जो डेस्टाइन चीज़ होती है उसको आप नहीं बदल सकते। तो अभी घुमा फिरा के एक ही शख्स से मिल जाना, घुमा फिरा के एक ही सिचुएशन में आ जाना, वो चीज़ ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, चलो कार्ड से हम देख लेते हैं सजिटेरियस। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी चीज़ आपको बताई जा रही है। यहाँ पे मुझे ना एक वो सिनेरियो दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक एक आपने वो देखा होगा,
बहुत दिनों पहले मैंने वो जगह देखी थी, फ़ोटो में देखी थी। वो ऐसे ऐसे करके घुमावदार एक जगह है और वहाँ पे बीच में, समझ रहे हैं मेरी बात को, जैसे वो जर्नी है, ये जो है घुमावदार, ये जर्नी है आपकी, और यहाँ पे जगह जगह पे ना लोग हैं बहुत सारे। तो आप चलते जाओगे, कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, फिर चलते जाओगे, और जो मेन जो जगह है वो डेस्टिनेशन है आपकी। तो कुछ ही लोग होंगे जो आपके साथ बहुत आगे तक जाएंगे फ्यूचर में, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ही वो एक्सपीरियंस करना छोड़ दो या फिर लोगों से ही बात करना छोड़ दो। नो, जो आपसे बात कर रहा है बात करो, जो नहीं कर रहा है लेट भी उसको जाने दो, है ना। आप जैसे, पता नहीं, छोड़ो, लेट्स सी कुछ मैसेजेस। वी हैव द लवर्स, दैट्स वाई मैंने कहा पता नहीं। आपकी एनर्जी जैसे मुझे, लोग लवर्स का कार्ड इस चीज़ को पता नहीं, मैं ना पता नहीं क्यों, सॉरी, लोग लवर्स के कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि ये जो न्यू वीक है इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि मान लीजिए अगर आप किसी से भाग रहे हो, यू आर लाइक कि कितना इरिटेटिंग है सामने वाला, मुझे बिल्कुल भी इस इंसान से बात नहीं करनी। ये जस्ट एक आपका तरीका है चीज़ों से मूव ऑन करने का, और क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पाते तो आप हर एक तरीका अपनाते हो, सामने वाले को हर एक तरीके से अपनी नज़र में बुरा बनाने की कोशिश करते हो कि बस कैसे तैसे करके बस मूव ऑन कर जाना, उस इंसान को वापस से नहीं आने देना अपने लाइफ में। तो जो जिस चीज़ से जितना भागोगे, क्योंकि जो जिस भी इंसान से भाग रहे हो मे भी वो आपका डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है, तो अभी घुमा फिरा के उसी इंसान से मुलाकात हो जाएगी एंड आप ऐसे हो जाओगे कि ओ माय गॉड, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे किसी से मुलाकात आपकी हो सकती है और वही चीज़ आपको बताई जा रही है। लोग, मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो घुमावदार जगह है, ऐसे घुमावदार जगह है, बीच में डेस्टिनेशन है, आपको यहाँ पर पहुँचना है। घूम फिर के आप एक ही जगह पे आ जाओगे क्योंकि रास्ता कहीं और है भी नहीं। तो जगह जगह पे आपको कई लोग मिलेंगे, ठीक है, जो अपने लाइफ में खुद भी स्टक होंगे, वो खुद भी डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुँच पाएंगे। तो कुछ लोग होंगे जो बुरे होंगे, जो आपको बोलेंगे वापस से चले जाओ भाई, यहाँ कुछ नहीं है, वापस से चले जाओ। मतलब कि आपको ऐसे ऐसे दुख, ऐसे पेन दे करके जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको सिचुएशन के साथ जुड़ के जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगी। लेकिन अगर आप उस टाइम पे हार मान गए, अगर आपने गिव अप कर लिया लाइफ से, तो बस ख़त्म, फिर क्या ही चीज़ बची। लेकिन अगर आप इग्नोर करके उन लोगों को चलते गए, कुछ लोग आपको जेन्युइन भी मिलेंगे, उनके साथ अगर आप चलते गए तो मेन डेस्टिनेशन, जो मेन पर्पस है आपका इस लाइफ को जीने का, जो मेन चीज़ है, अगर आप उस चीज़ पे आ गए और कुछ लोग भी आपके साथ हैं जो जेन्युइन है, तो यकीन करिए वही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। ये चीज़ कैसे होगी? अगर आप लोगों को इग्नोर करते रहोगे, लोगों से बातें नहीं करोगे, खुद को इंट्रोवर्ट एनर्जी से जोड़ के रखोगे, देन आप कहाँ से किसी से बात कर पाओगे, कहाँ से किसी से बात कर पाओगे। और इसी वजह से मुझे वो सिनेरियो दिखाया गया, ये बहुत दिनों पहले मैंने देखा था। ये जो मूवी की मैं बात कर रही हूँ ना, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो ही गए होंगे उस चीज़ को, बहुत दिन पुराने वो बात थी और मुझे अभी भी याद भी नहीं थी, बट तो चैनल हुआ तो मुझे समझ आया। तो यकीन करिए, हमें चीज़ों से भागना नहीं चाहिए, फेस करना मेन चीज़ होती है। चीज़ों को फेस करिए। कोई कन्फ्यूजन है, लाइक आस्क, पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए, सामने वाले इंसान से पूछिए। कितने सारे लोग हैं आपको एडवाइसेस देने के लिए। दिक्कत पता है क्या है कि हम पूछना नहीं चाहते। दिक्कत पता है क्या है कि हम उस सिचुएशन से या फिर कुछ लोगों से हम भागने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। हमें ऐसा लगता है क्यों फेस करना किसी को भाई, हम किसी के सर्वेंट थोड़ी ना है जो हम किसी के पीछे काम करते रहे, या फिर सामने वाला अगर हमें इग्नोर करता है तो हम उसकी इग्नोरेंस को झेलें। तो ये ईगो आपका कहता है, और जहाँ पे प्यार होता है वहाँ ईगो तो आता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा, ये बिल्कुल परिवर्तन आएगा, इसके सिचुएशन में परिवर्तन आएगा। मैं कहते कहते ना मेरी आधी एनर्जी लग गई, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, बहुत ही मुझे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे वो लड़का जैसे 10 ऑफ सोर्स, अगर आपने देखा होगा उस कार्ड को तो आपको पता होगा, वो बहुत ही वैसी एनर्जी है, पता नहीं क्यों। और दैट्स वाई यहाँ पे जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रही हूँ। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। वो अच्छा, मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मे भी आपकी किसी सोलमेट से मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मे भी आपको कोई इंसान मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी से भाग रहे हो तो उसी से मुलाकात क्लियर हो सकती है चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का सोच रहे हो, या फिर अगर आप लाइक किसी को विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ भी है, किसी को मैनिफेस्ट करोगे, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है और ये डिवाइन टाइम पे चीज़ें हो रही है, और इसी वजह से आपको कोई भी चीज़ ना हर्ट या फिर परेशान नहीं करेगी, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 की एनर्जी, ओके। कुछ कन्फ्यूजन्स थे, कुछ इल्यूशंस थे, कुछ
कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। धनु राशि सेजिटेरियस कुछ तो था जिसमें आप महसूस कर रहे थे कि एक नहीं होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, समझ नहीं आता कहाँ जाए हम। तो बहुत ही वैसी सिचुएशन आ गई थी आपके लाइफ में। उसके बाद है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके लाइफ से जाएगी, न्यू सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में। वी हैव जजमेंट, अवेकनिंग आ रही है आपके लाइफ में। और डेफिनेटली जिन भी चीज़ों को आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगी। इस सिचुएशन से तो बेसिकली आपको निकाला जा रहा है जहाँ पे आपको नहीं गिल्ट है, यहाँ पे आपको कोई चीज़ का गिल्ट है और इस गिल्ट से आपको निकाला जा रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिल्ट में मत रहिए। और पता है वो जो ट्रेन वाला सिनेरियो था ना, जहाँ पे वो लड़का भाग रहा था अपने फ्रेंड से, स्ट्रेंजर्स से, जो उनके फ्रेंड्स बने थे, वो जो भाग रहा था ना, उसको उस टाइम पे गिल्ट भी हो रहा था कि मैं क्यों भाग रहा हूँ यार इन लोगों से। ये लोग तो कितने अच्छे से मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे इस जर्नी में मुझे कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे मदद कर दे रहे हैं, मैं फिर भी क्यों भाग रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उनकी सोच से। लेकिन फिर भी उसके पास आंसर नहीं था जब तक उसने उस चीज़ को क्लियर नहीं करा था कि आखिर में मेन दिक्कत कहाँ थी। और जब लास्ट में सभी लोग मिलकर जब उसको वो क्लेरिफिकेशन दिया उस इंसान को कि भाई ऐसी बात कुछ है ही नहीं जितना तुम सोच रहे हो, और अगर बात रही सोच मिलने की तो क्या ही मतलब है सोच मिले चाहे ना मिले, तुम अपनी लाइफ को जियोगे, तो मेरे हिसाब से तो नहीं जियोगे। तो जब वो चीज़ें क्लेरिफाई हुई थी ना, तो यहाँ पे फिर सारी फ्रेंडशिप जो थी उन लोगों की बहुत अच्छे से हुई थी। फिर उन लोगों ने जैसे नंबर एक्सचेंज करा था, वो बहुत टाइम तक उनकी फ्रेंडशिप दिखाई गई थी उस मूवी में, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ है कि आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप स्टक्ड फील कर रहे हो, आपको मन नहीं लग रहा है चीज़ों में। यू आर लाइक कि करे तो क्या करे। एक होता है ना आंसर होता है हमारे पास कि हाँ भाई मुझे ये करना है, वो नहीं है आपके पास, करे तो क्या करे, वो आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ी सी वो एनर्जी है यहाँ पे जिससे आप निकलोगे बहुत जल्दी इस वीक में। और क्योंकि 4 ऑफ वांड्स है तो अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का सोच रहे थे तो यहाँ पे ये मैरिज पॉसिबल हो सकती है, किसी के साथ यूनियन हो सकता है। यहाँ पे करियर के लिहाज से अगर आप में से कुछ लोग स्टडीज़ करते हो देन यहाँ पे वो प्रेशर आपका बढ़ सकता है। मे बी आपकी फैमिली आपको वो बात टाइम टू टाइम वो नहीं देते कि वो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, जैसे वो फैमिली वाले के जैसे वो नहीं होता कि वो वर्ड्स बैठे रहते हैं उनके ज़ुबान पे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मे बी वो बार बार सुन करके थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हो कि टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं मेरे फैमिली वाले लोग, इतना पढ़ाई कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसको आप अच्छे तरीके से लोगे, गुड वे में लोगे, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी और ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा। लोग करियर में अगर आप कुछ करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, एनीथिंग कुछ भी करते हो, तो यहाँ पे आपको उसमें सक्सेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्रमोशन है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो भी बर्डन आप लेकर के चल रहे हो, ये जिस भी चीज़ का गिल्ट है आपके दिल में कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, है ना, मेरे साथ ही क्यों, पहली बार मैं किसी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहा था, या फिर पहली बार ऐसी कोई मुझे किसी चीज़ को लेकर के या फिर किसी इंसान को लेकर के पहली बार मैं इतना ज़्यादा सीरियस, या फिर यू कैन से पहली बार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, यू कैन से पहली बार, पता नहीं मैं आपकी एनर्जी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। पहली बार ऐसा कुछ मैं किसी को लेकर के फील करने लगा था, पहली बार हुआ था ये चीज़ मेरे साथ, लेकिन फिर भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मेरे साथ अनफेयर हुआ। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है, लेकिन फाइनली उन सारी चीज़ों से अब आगे बढ़ रही है बिकॉज यहाँ पर ये यूनियन है। और 3 ऑफ कप से इस वीक में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। बहुत दिनों पहले अगर आपने जैसे कुछ तो है यहाँ पे, मे बी अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था, कुछ लोगों के लिए मे बी आपके घर में किसी का बर्थडे हो सकता है, कुछ एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ तो सेलिब्रेशन है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ना उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे हम सभी मेहनत करते हैं और हमारी फैमिली में सभी मेहनत कर रहे होते हैं, फिर एट द एंड जब वो सक्सेस हम तीनों को या फिर यू कैन से सभी लोगों को देखने को मिलती है तो कितनी खुशी होती है, राइट। हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे ये जो सेलिब्रेशन है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस वीक में मैरिज है। अगर आपकी शादी फिक्स हो चुकी है देन यहाँ पे आपको वो हैप्पी मोमेंट देखने को मिलेगा जहाँ पे आप सारी चीज़ों को खुल के एंजॉय कर पा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि खुद को आपको जैसे चीज़ों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलिए। देखिए दुनिया में ज़रूरी नहीं है आप जिसको बुरा समझ रहे हो वो बुरा ही, और जिसको अच्छा समझ रहे हो वो अच्छा ही हो। कभी कभी कन्फ्यूजन्स हमें हो जाते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर करिए। देखिए चीज़ों को दिल में दबा के रखने से कुछ नहीं होगा, क्लियर करिए और यहाँ पे डिवाइन टाइम के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करिए। ट्रस्ट है आपको यूनिवर्स के ऊपर, ट्रस्ट है ऊपर वाले के ऊपर, लेकिन आपको वो नहीं है कि आप सरेंडर कर दो, वो वाला ट्रस्ट नहीं है। तो वो ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है, वरना फिर मिरेकल होते हुए आप नहीं देख पाओगे। वाह, हमारे पास खुद ही दो कार्ड्स आ गए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है ना कि मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर कुछ मे बी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस सिचुएशन को समझ पा रही हूँ जिस सिचुएशन में आप हो, एक अलग सा कनेक्टेड एनर्जी में फील कर पा रही हूँ सिचुएशन के साथ। लोग यहाँ पे ना आप यहाँ पे जिस भी चीज़ का बर्डन था, जिस भी चीज़ का दुख था, यू कैन से जो भी चीज़ थी यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स के कार्ड से, जो भी चीज़ आपको गिल्ट में डाल रही थी या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके ऊपर, जैसे अब आप ना उस चीज़ को छोड़ रहे हो, आप कह रहे हो क्यों मैं इस बर्डन को उठाऊँ,
क्यों मैं इस रिस्ट्रिक्शन को झेलूँ, क्यों, है ना। तो वो खुल के कहना, जिसकी वजह से सारे ही लोग आपकी बात को जैसे वो समझेंगे। दिक्कत कहाँ आती है कि आप कहते नहीं हो। वी हैव ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। डेफिनेटली इस वीक में मिरेकल्स आपको होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कार्मिक चीज़ों के साथ, जैसे ये जो एनर्जी है ना, इसके साथ जैसे लिखा हुआ है कॉर्ड्स आर बीइंग कट, तो डेफिनेटली इसके साथ आपका जैसे वो राबता ख़त्म हो रहा है फाइनली। अब इस सिचुएशन से वापस से आपकी मुलाकात नहीं होगी, एक टॉक्सिसिटी से वापस से आप नहीं आओगे इस टॉक्सिसिटी में, जिसकी वजह से आपको एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो यही है कि अगर आपने इर्द गिर्द अपने एक लिमिट सेट कर रखी है, ये लिमिट कोई सी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, तो इस वीक में वो टाइम आ गया जहाँ पे आप लिमिट्स हटाओ, अपने ऊपर से लिमिट्स हटाओ। लिमिटेड चीज़ें करते हो लाइफ में तो एडवेंचर लेकर के आओ। तो एडवेंचर का मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही बखेड़ा खड़ा कर दो, खुद ही तमाशा क्रिएट कर दो। नो, एडवेंचर समझते हो, एडवेंचर नए नए लोगों से मुलाकात करना, कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ों को करना, जहाँ पे आप किसी से बात नहीं करते वहाँ पे खुद सामने से आके बात करना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज से निकलने की जरूरत, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। देन वी हैव हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others, right? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिटरली बोला जा रहा है फ्रेंडशिप के बारे में। और कुछ लोगों के लिए अगर आप फ्रेंडशिप नहीं करते हो लोगों से, देन आप बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो इस वीक में। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डिवाइन हीलिंग है इस वीक में, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इस चीज़ के बारे में कि आपका जो हार्ट चक्र है कहीं ना कहीं मे बी वो ब्लॉक्ड है, या तो फिर मे बी जैसे यू कैन से नहीं होते नेगेटिविटी, कहीं से दुख मिला होता है ना तभी होता है ये हार्ट चक्र में पेन जो होता है हमारे, दुख मिला होता है ना कहीं से तभी होता है ऐसा। तो डेफिनेटली इस वीक में उसकी हीलिंग है। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि आपकी सोच से बहुत सारे लोग रेजोनेट कर पाते हैं। आपकी जैसे थिंकिंग है, आप जिस तरीके से सोचते हो, आपका जैसे चीज़ों को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू है, और भी लोगों का वैसा है, लेकिन क्योंकि आप बात नहीं करते इस वजह से यू डोंट नो कि कौन आपके लिए सही है कौन नहीं, है ना। क्योंकि अगर हमें जानना है कौन कोई हमारे टाइप का है कि नहीं है, तो हमें खुद भी अपनी बातों को कहना चाहिए, राइट। हमें ये नहीं करना चाहिए कि मुझे नहीं पता, या फिर चुप अगर रहोगे आप तो आपको आपके जैसा कभी कोई नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा कहोगे तो आपको लोगों की भी सोच पता चलेगी और खुद के बारे में भी आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा ऑसम हो, राइट। लेट्स सी लास्ट मैसेज अब हम देख लेते हैं सजिटेरियस। यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारी सी शायरी चैनल हो रही है, जिसका मुझे ना लास्ट नहीं मिल पा रहा है, वो लास्ट लाइन नहीं मिल पा रही है। ओह माय गॉड, मैं नहीं कह पाऊँगी इस शायरी को। और वो लिटरली बहुत लाइक पता नहीं, लाइक कुछ तो है, कुछ कोई कोई ऐसी शायरी है, मैं इसके थोड़े मोड़े वर्ड्स आपको बताती हूँ। जो तुमने करा वैसे कुछ है, और कोई आपको समझ नहीं पाया। यहाँ पे दिक्कत यही है कि कोई आपको समझ नहीं पाया, और उसी की मे बी आपको चिढ़ है दिल में कि कोई मुझे समझ नहीं पाया, या फिर मे बी आप इस वजह से थोड़े से स्ट्रेस्ड फील करते हो कि मुझे कभी कोई समझ पाएगा भी नहीं। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि आप खुद ही नहीं बताना चाहते लोगों को अपने बारे में, तो लोग क्या ही आपको समझेंगे। थोड़ा सा लोगों को अपने बारे में बताओगे तो आपको आपके जैसे ही लोग मिलेंगे। स्ट्रेस है तो यहाँ पे इस वीक में स्ट्रेस से निकलोगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेस को ख़त्म कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे एक न्यू लाइट से जुड़ रहे हो आप। और कहीं ना कहीं स्ट्रेस का मैसेज आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप खुद को स्ट्रेस फ्री कैसे रख सकते हो, राइट। बिकॉज स्ट्रेस लेना बहुत ईजी होता है, लेकिन उस स्ट्रेस से निकलना बहुत मुश्किल होता है। पता है सेजिटेरियस, मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मैं बहुत ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मैं लाइक अकेले चीज़ों से डील कर रही होती हूँ, और उस टाइम पे लाइक मेरे को क्योंकि पसंद नहीं है, मैं किसी को अपनी बातों को नहीं बताती, और जो बहुत ट्रस्टवर्दी होता है मेरे लाइफ में मैं उसी को बताती हूँ, वरना फिर किसी को मैं बताती नहीं हूँ जल्दी। और अपने बारे में, या फिर यू कैन से एनीथिंग, कोई भी अगर मुझे डिस्टर्बेंस चल रही है तो मैं किसी को नहीं बताती, खुद की तरफ रखना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, लाइक मेरे हिसाब से, लाइक मैं नहीं बताती किसी को, पता नहीं मुझे मन नहीं करता लोगों को बताने का अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। तो एक्चुअली मेरे साथ उसकी वजह से क्या होता है पता है, कि मैं खुद ही घुटते रहती हूँ अंदर ही अंदर। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, मुझे उस चीज़ का आंसर, वो क्यों का आंसर नहीं मिल पाता मुझे। फिर 1-2 हफ्ते बाद, फिर जब तीसरा हफ्ता आता है, जब लास्ट मंथ का चल रहा होता है, लास्ट वीक, तो उस टाइम पे मुझे वो क्यों का आंसर मिलता है एकदम से, और मैं फिर सोचती हूँ यार ऐसा क्यों हुआ। फिर न्यू मंथ आता है, तो फिर ये बहुत चलता है मेरी लाइफ में। अगर कोई होता है मेरे पास तो मैं उससे शेयर करती, इस बात को समझिएगा, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है।
मान लो अगर कोई होता मेरे पास, अगर मेरा कोई फ्रेंड होता तो मैं उससे शेयर करती, बताती हाँ कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, तो उसकी एडवाइस से शायद मुझे कोई नॉलेज मिल पाती है, फिर उसकी एडवाइस से शायद मैं खुद को गाइडेड फील कर पाती। समझ रहे हो? तो ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, और ऐसा रियल में भी है, और जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। चलो, ऐसा ही सेम आपके साथ, जैसे सेजिटेरियस के आप खुद की बातों को लोगों को बताते नहीं हो, खुद में घुटते रहते हो, खुद में क्यों करते रह जाते हो। अगर कोई और होता ना तो कोई आपको एडवाइस ज़रूर दे देता कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो। गलत लोगों से एडवाइसेस देते हो जो लोग आपको मिसलीड, वो नहीं होते, मिसगाइड करते हैं, और फिर आप रोते रह जाते हो फिर ये कह के कि मुझे कोई सही गाइड नहीं करा किसी ने। तो यहाँ पे सही लोगों से अगर आप गाइडेंस लोगे, सही लोगों की बातों को सुनोगे, तो आप खुद भी लोगों को हेल्प कर पाओगे और लोग भी आपकी हेल्प कर पाएंगे। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे तो, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे तो, परखोगे अच्छे से तो, राइट। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जैसे वो स्ट्रेस गायब हो रहा है, और इस वीक में डेफिनेटली कोई ना कोई आ सकता है आपकी लाइफ में जो एकदम से आपके स्ट्रेस को जैसे वो गायब कर दे। ठीक है। सो या सेजिटेरियस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।